ओके स्टूडेंट्स, तो मैं फिर से आज आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल रोड टू अकाउंटेंसी में। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो नंबर 7। अब तक हमारी 6 वीडियो बन चुकी हैं और 6 वीडियो में हम सारा फॉर्मेट कवर कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जाऊँगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, जो आपने अभी तक नहीं सीखा है, लेकिन उसको बनाने का जितना भी कंटेंट था आप सीख चुके हो। ठीक है, अब जो जो चीज़ें सिखाने वाली हैं क्वेश्चन के जरिए वो सारी मैं आप क्वेश्चन के जरिए बता दूंगा। ठीक है, बाकी जितना फॉर्मेट था उतना आप सीख चुके हो और उस फॉर्मेट के बेस पर भी छोटे क्वेश्चन यानी कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले जितने क्वेश्चन करोगे वो सारे 6 मार्क्स के लिए बनते हैं। तो आपका पूरा जो चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का यहाँ से कवर हो जाएगा। तो 1-2 वीडियो और आने वाली हैं इस चैप्टर की, अप्रॉक्स 10 वीडियो बनेंगी। तो 10 वीडियोज़ के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका रोड टू अकाउंटेंसी में आज मैं फिर से 7वीं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझना कि हम क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स से, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है सिर्फ। लेकिन अभी आने वाले टाइम में और क्या गिवन है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से आप 2 चीज़ें बनाओगे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनाओगे बैलेंस शीट। अब मैंने आपको बताया था हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखिए, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसके लिए रेवेन्यू नेचर की चीज़ें चाहिए आपको। ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो या रेवेन्यू पेमेंट्स हो। और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कौन से नेचर की चाहिए, कैपिटल की, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो या फिर कैपिटल पेमेंट हो। और रिसिप्ट्स आपको दे रखी हैं, पेमेंट्स आपको दे रखी हैं, बस आपको यहाँ पे बाइफिकेशन करना है कि कौन सा रेवेन्यू नेचर का है और कौन सा कैपिटल नेचर का है। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर की जितनी चीज़ें हैं वो सारी कहाँ जाएंगी, आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये चीज़ हमने रिवाइज कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना कैसे है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। रिसिप्ट साइड आपको बैलेंस बीडी गिवन है। बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग कैश अकाउंट आपको गिवन है। ओपनिंग कैश गिवन है, उसके बाद कितना है 32,500। फिर सब्सक्रिप्शन 2016-17 का 1500, 17 से 18 का 60,000 और 18 से 19 का 1800। अब देखिए यहाँ पे 2018 का अकाउंट हम बना रहे हैं, 2018 मतलब 17 से 18 ये वाला ईयर। तो 60,000 रुपये जो हमारा इस ईयर का है, लेकिन ये 1500 भी हमें इसी ईयर मिला है, लेकिन था कौन सा, वो पिछले साल का। इसी तरीके से 1800 जो हमें मिला है इस ईयर, लेकिन है कब, ये अगले साल का। तो हम इन दोनों को हटा देंगे, माइनस कर देंगे इस टोटल में से। डोनेशन मिला है बिलियार्ड टेबल के लिए। अब बिलियार्ड टेबल के लिए डोनेशन मिला है। बिलियार्ड टेबल, अब मैंने ये चीज़ आपको पहले भी क्लियर करी थी कि हमारा जो डोनेशन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक जनरल डोनेशन, एक स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल डोनेशन का हम क्या करते हैं, वो तो सीधा सीधा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, और इसी तरीके से जब स्पेसिफिक डोनेशन होता है, स्पेसिफिक डोनेशन वो कहाँ जाता है, हमारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। रीजन, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का होता है। इसी तरीके से एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस को 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हो आप, कैपिटल लेकर भी और रेवेन्यू लेकर भी। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, आपको नोट देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नोट दे देते हो नीचे कि आपने क्या एज्यूम करा है, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगी। मैंने ये चीज़ फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स दे रखा है 450। इसके बाद सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मिसलेनियस एक्सपेंस, फर्नीचर। ध्यान से देखो, 1 अक्टूबर 2017 दे रखा है 20,000। इसके बाद बाय 10% इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर 2017। बैलेंस शीट, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। 10% इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो किसी भी चीज़ के साथ याद रखना, अगर किसी भी आइटम के साथ रेट गिवन है, क्या गिवन है, रेट, या 10% गिवन है, तो याद रखना मेरी लाइन की वो खुद में एक एडजस्टमेंट होती है। क्या, कि वो खुद में एक एडजस्टमेंट होती है। अगर किसी भी आइटम के साथ एक रेट गिवन है तो वो खुद में एक एडजस्टमेंट है, यानी कि इसके लिए ये एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ लिखा हो ना लिखा हो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर यहाँ पर रेट गिवन है तो ये खुद में एक एडजस्टमेंट है। ओके, इसी तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018, एज एट वाला केस है, याद रखो एज एट वाला केस। सब्सक्रिप्शन का मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो में, ध्यान से देखना जाके। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर, यानी कि थर्ड केस, ये स्टिल वाला केस है। ठीक है, स्टिल इन एरियर फॉर 2017, अभी हम इसको करेंगे भी। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है बिगनिंग का और एंड का, कितना 3000 एंड 4500। और लास्ट में बोला गया डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 10% पर एनम फर्नीचर के ऊपर। ओके, जो फर्नीचर हमने खरीदा था 1 अक्टूबर 2017 को। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ हमारा आंसर,
ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मेरी एक्सपेंडिचर साइड है और ये मेरी इनकम की साइड है, यानी कि डेबिट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड इनकम्स। ओके, तो आप ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज़ समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझने इस चीज़ को। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट गिवन है, क्या अकाउंट गिवन है आपको, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहते हो, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते हैं तो कुछ मत सोचो, सीधा सीधा ये वाली आइटम इधर क्रॉस ट्रांसफ़र कर दो, ये वाली आइटम इधर क्रॉस ट्रांसफ़र कर दो, यानी कि डेबिट वाली जो है वो क्रेडिट में आ जाएंगी, क्रेडिट वाली जो है वो डेबिट में आ जाएंगी आंसर में, ठीक है। तो इसी तरीके से, लेकिन ये कर क्यों रहे हैं, याद नहीं करना है, कर क्यों रहे हैं, समझे ना टॉपिक को। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया, आपको इजी रखने के लिए, बाकी समझना कि कर क्यों रहे हैं। सिंपल सी बात है, सोचो यार कि जो रिसीट्स है हमारी, रिसीट साइड ही तो हमारी इनकम होंगी। जो इनकम का मतलब क्या होता है, जो हमें मिल रहा है। रिसीट्स का मतलब जितनी भी हमें रिसीव हुई चीज़ें, ठीक है। पेमेंट का मतलब क्या है, पेमेंट हम कब करेंगे, एक्सपेंडिचर में ना, जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, पेमेंट साइड जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए इसको, और बस ये चीज़ आपको सुननी है और समझ के रखनी है, ध्यान से रखनी है, बाकी हर बार सोचना नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आए, क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है। रीज़न आपको पता चल गया कि रिसीट साइड आपकी इनकम रहेंगी, पेमेंट साइड आपकी एक्सपेंडिचर रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको क्रॉस ट्रांसफर करना है, ये वाली चीज़ इस साइड, ये वाली चीज़ इस साइड, और ये कौन सा, वो मेरे हाथों के इशारों पर देखना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसी तरीके से पहला पॉइंट है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन कितना गिवन है आपको, 63,300, ओके। तो सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है। मैं सबसे पहले देख रहा हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं और कौन सी नहीं आने वाली क्वेश्चन करने से पहले, ताकि आपको और ईजी रहे। सबसे पहले बैलेंस पीडी दे रखा है, इसका हमें कुछ नहीं करना। सब्सक्रिप्शन आएगा क्योंकि रेवेन्यू नेचर का होता है। डोनेशन मैंने समझा दिया, नहीं है रेवेन्यू नेचर का। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर की हमें लेनी है। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन रेवेन्यू नेचर का होता है, लेना है, ठीक है। सैलरीज लेनी है, रेवेन्यू पेमेंट है। पोस्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500, याद रखना स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं लेते, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा एसेट होता है, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल जितना आपने कंज्यूम किया है वो आपका एक्सपेंडिचर साइड शो होगा। ये मैंने आपको हमारी वीडियोस में कवर कर रखा है कि कंज्यूमेबल आइटम की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। वहाँ पर जो हमारा लास्ट आंसर आता है वो निकलता है कंज्यूम्ड आइटम, कितना हमने कंज्यूम किया है, और उसको हम एक्सपेंडिचर साइड शो करते हैं। तो इस आइटम के लिए हम यहाँ से कैलकुलेशन करके चेक करेंगे कि कितना कंज्यूम हुआ है, उसको शो करेंगे एक्सपेंडिचर में साइड, ठीक है। मिसलिनियस एक्सपेंस दे रखा है 3,100, फर्नीचर दे रखा है, ठीक है। अब मिसलिनियस एक्सपेंस भी आएगा, ठीक है। फर्नीचर नहीं आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बैलेंस शीट नहीं आएगा, लेकिन फर्नीचर पे लगने वाला डेप्रिसिएशन आएगा। 10% जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे वो आएगा, लेकिन फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों कैपिटल नेचर की है। क्यों कैपिटल नेचर की, ये चीज़ मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ, उसको ध्यान से जाके देखिए, ठीक है। अब और बाकी सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, अब एक एक चीज़ को उठा के मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन मैंने लिखा, अब सब्सक्रिप्शन लिखा, कितना दे रखा है 63,300। अब मैंने बता रखा है कि जो लास्ट ईयर का हमें अब मिला है यानी 1,500, उसको माइनस कर दो, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो है हमारा 2017 का 1,500 ये माइनस हो जाएगा, और माइनस करना है हमें एडवांस जो 2019 के लिए अभी से मिल गया 1,800 का। इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो लास्ट बचेगा हमारा 60,000। अब इसके अंदर क्या ऐड करोगे आप बताएं। मैंने सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में ये चीज़ समझाई थी, दोबारा बता देता हूँ कि जब 16,200 इस साल का है, ध्यान से समझना, ये वाला केस हमारा केस नंबर 3 है। 16,200 इस साल का है जो सब्सक्रिप्शन है। 16,200 में हमें 1,200 है स्टिल एरियर। स्टिल वर्ड जो आपको ये डिनोट करता है कि ये जो 1,200 हैं थे तो पिछले साल के, लेकिन वो आज तक है। और ये एज एट जो वर्ड मैंने बताया, एज एट, और ये मेरी वीडियो में जाके आप बहुत अच्छे से समझोगे, बाकी मैं फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। एज एट का मतलब क्या है, आज तक, यानी कि आज तक का कितना है 16,200। इस 16,200 के अंदर ये 1,200 भी इंक्लूड है, याद रखना। लेकिन इस 1,200 के अंदर ये 1,500 इंक्लूड नहीं हो सकता है, समझना कि अगर ये 1,200, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एज एट स्टिल का मतलब क्या है कि ये 1,200 अब भी है, ठीक है। ये 1,500 हमारे पिछले साल के थे, यानी कि पिछले साल हमारा कितना एरियर था, 1,500, 1,200 कितना हो गया 2,700। पिछले साल हमारा 2,700 एरियर था, ठीक है। उसमें से हमें 1,500 मिल गए, और जो 1,200 है वो आज भी एरियर है पिछले साल के, जो इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो 16,200 के अंदर 1,200 हमें माइनस कर देना है,
ठीक है। कितना बचेगा 15,000। ये 15,000 का हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। क्यों ऐड कर देना है, क्योंकि मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर के होते हैं उसको ऐड करेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2018 का 15,000, ये हो गया आपका 75,000। यहीं बच्चे गलतियां कर देते हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे तो कहीं गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। सेकंड पॉइंट, बिलियर्ड टेबल नहीं आएगा, क्रॉस मार दिया मैंने। एंट्रेंस फीस आएगा 1100 रुपये, ये डाल देते हैं। एंट्रेंस फीस 1100, ये पोस्ट कर दिया हमने। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450, ये भी डाल दिया। इसके बाद सैलरीज 31,500 गई। पोस्टेज 1250, ओके। नेक्स्ट वन रेंट 9,000। नेक्स्ट वन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000, ओके। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल। अब स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए देखिए हमें क्या करना है। मैंने समझाया था कि स्पोर्ट्स मटेरियल पे हम वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं एक, कि क्या कितना कंज्यूम है। बहुत ईजी है, मैंने आपको समझाया था। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ उसको याद कीजिए और ध्यान से देखिए फॉर्मेट पे क्या था कि करंट ईयर के क्रेडिटर ऐड करते हैं, लास्ट ईयर के क्रेडिटर माइनस करते हैं। प्रीपेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर ऐड, प्रीपेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर लेस, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस। इतना याद रखोगे बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। याद रखना क्रेडिटर और प्रीपेड का कोई भी अमाउंट नहीं दे रखा आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो आप कितनी पेमेंट हुई है स्पोर्ट्स मटेरियल की वो आपको लिखनी है। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना कितना गिवन है 11,500। इसके अंदर आपको ऐड कर देना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे कितना आएगा, ओपनिंग स्टॉक आपका 3,000 गिवन है, लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 4,500, अल्टीमेटली 1,500 माइनस करना है, यानी कि 10,000 आपका लास्ट आंसर आया है जो शो होगा, शोन एट द एक्सपेंडिचर साइड, जो आपका एक्सपेंडिचर साइड शो होने जा रहा है, ठीक है। तो आपको कैसे लिख देना है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितना गिवन है 10,000। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आ गया आपका 10,000। नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस एक्सपेंस, इसको भी डाल दीजिए आप। मिसलेनियस एक्सपेंस शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं 3,100। नेक्स्ट आएगा आपका फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर पे 20,000 रुपये दे रखा है, फर्नीचर तो डालना नहीं है लेकिन उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन लगेगा कितना 10% डेप्रिसिएशन है। अब फर्नीचर कितने आए देखो 20,000, इस पर 10% आपको क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। 10% 10/100 मल्टीप्लाई क्या करना है आपको ध्यान से देखना। अगर 20,000 का 10% निकालोगे, लेकिन सीधे सीधे निकालना है क्योंकि वो पर एनम का रेट है। इसके बाद यहाँ पे देखो कि 1 अक्टूबर 2017 को ये खरीदा है आपने, 1 अक्टूबर 2017 को पेमेंट करी है, यानी कि 6 महीने के लिए आपने यूज़ किया है इस ईयर में, इसीलिए आपकी कैलकुलेशन कितनी की होगी 6 महीने की। ये बहुत ईजी है, समझ में आ जाना चाहिए आपको। 1,000 आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो 1,000 आया आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट आपका दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है 10% इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन भी होगी, क्यों, क्योंकि वो भी 6 महीने के लिए आपने करी है। तो सीधी सीधी आपको समझ में आ रहा है 3,500 आपकी इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये इंटरेस्ट जो है ध्यान से समझना, ये इंटरेस्ट जो है 10% वो आपको मिलना है लेकिन मिला नहीं है। समझ आ रहा, कहीं लिखा है आपको इंटरेस्ट रिसीव, अगर रिसीव होता तो रिसिप्ट साइड होता, और रिसिप्ट साइड होता तो ये कहाँ आता, इनकम साइड। शो तो होगा इनकम साइड भी, लेकिन अभी मिलना नहीं, मिला नहीं है लेकिन मिलना है, ठीक है, मिला नहीं है लेकिन मिलना है। क्या इंटरेस्ट कितना 3,500। तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऐसी इनकम्स जो मिलनी है लेकिन मिली नहीं वो क्या होती हैं, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम लिख देनी है आपको ब्रैकेट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन गया 3,500, ठीक है।
अब ये आपका लास्ट आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ठीक है। कैलकुलेशन करने से पहले याद रखना, अकाउंट में कैलकुलेशन करने से पहले कोई भी आपने अकाउंट प्रिपेयर किया उससे पहले जो भी चीज़ें हैं आप एक बार उसको दोबारा से नज़र मार लीजिए, क्योंकि एक भी चीज़ अगर आपने गलत डाली तो आपका पूरा आंसर लास्ट में गलत कर देगा, आपके नंबर वहीं कम हो जाएंगे 2-3, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सैलरी, पोस्टेज, सारी चीज़ें एक एक चेक करो, सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मिसलिनियस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन सब डाल दिया हमने। सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कर ली, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन हो गई, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर डाल दिया, डोनेशन डालना नहीं था, ठीक है, सारी चीज़ें डाल दी। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधी सीधी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी। देखो यहाँ 75,000 का अमाउंट है, यही सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, तो क्रेडिट साइड आपकी बड़ी आएगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 75 हो जाएगा 78,500, 79,500 एंड 80,050 रुपये का ये अमाउंट आ गया आपका, 80,050, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें से आप माइनस कर देना है 31,500, ये हो गया आपका 4,500, 100 पहले ऐड कर लेता हूँ मैं, 4460, 10 रह गया, 25, 250 और ऐड कर लो, 969,850, यानी कि इसमें से आपको 69850 लेस कर देना है, 0 यहाँ से 2 बचेगा, 0 एंड 7, यानी कि 10,200 सॉरी, यह आपका सरप्लस आ रहा है। सरप्लस याद रखना, जब भी इस साइड बैलेंस आता है डेबिट साइड, तो आपको सरप्लस लिखना है, बैलेंसिंग 10,200। तो ये हमारा आंसर आ गया लास्ट में 10,200। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को इजीली कवर कर दिया, तो कितना इजी तरीके से आपने कर सकते हो, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, 1-2 एडजस्टमेंट अच्छी आती हैं, 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपका कवर हुआ। तो इसी तरीके से आप आगे वीडियो देखते जाइए, पूरा चैप्टर बहुत इजीली कवर हो जाएगा। पेपर के अंदर आपके 10 मार्क्स पक्के हैं, कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर की अगर आप 10 वीडियो देखकर, लेकिन वो 10 मार्क्स तब मिलेंगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, जितनी चीज़ें आए, कोई डाउट्स आते हैं मैं आपके साथ हूँ, आप व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप पे ऐड होइए, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी जितने भी डाउट हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो। आपको वीडियो कैसी लगी, ये चीज़ भी मुझे ज़रूर बताइए।